हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए मैथ के क्लास नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपको मैथ का क्लास 9 तक जो मैंने आपको कराया है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर के साथ मैंने क्लास 9 तक आपको करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं तो आप प्लेलिस्ट जा करके पिछले क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैथ के किसी भी क्लास को आप रेंडमली कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका सेट कराया जा रहा है और डिस्कशन काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया जा रहा है, ताकि जो भी छात्र को पहले से कुछ भी नहीं आता है वैसे छात्र भी मैथमेटिक्स को आराम से आप सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी क्वेश्चंस में एक ही रूल हमारे द्वारा लगाए जाते हैं। एक आपका कंपैरिजन यानी कि तुलना किया जाता है और जो निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। किसी भी क्वेश्चंस के लिए आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 लाइन में क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले आप क्लास को कर लेंगे और उसके बाद चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो पहले आप क्लास को पूरी तरीका से अटेम्प्ट करेंगे और आप देखिए कि किस तरह से मैथमेटिक्स आपको लग रहा है बनाने में। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन अगर आप बड़ा देख करके थोड़ा अगर भाग जाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। बिल्कुल आपको समझने में आएगा। माइंड आप पूरी तरीका से क्लास पर आप कंसंट्रेट करेंगे, 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपया की संपत्ति है। उसने 9,200 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। तो देखिए टोटल आपका कितना था साथियों, आपका 26,500 आपका 40 था। और इसमें से क्या हो गया कि 9,200 रुपया उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। तो अब उनके पास देखिए कि शेष कितना बचेगा। तो देखिए 26,540 में से अगर आप 9,200 को अगर आप माइनस करेंगे तो अप्रोक्स एग्जैक्ट जो आपका बचेगा, ये आपका कितना बचेगा, आइए हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बचेगा 17,300 आपका 40 बचेगा। कितना बचेगा? 17,300 आपका 40 बचेगा। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर आपका है, ये आपका कितना बच रहा है साथियों, तो आपका 17,000 आपका 300 आपका 40 बच रहा है। तो जो आपका बच रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि बचे हुए रुपये को, यानी जो रुपया आपका बचा 17,340 आपका, कहा जा रहा है कि बचे हुए रुपये को अपने पुत्रों में यानी 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि उसके पहले पुत्र को कितने रुपया मिला, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको एक ही ट्रिक हर क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ताकि आपको प्रॉपर तरीका से आपको समझ में आए। और जो कभी भी नहीं पढ़े होंगे कॉम्पिटिटिव टाइप के प्रश्न, आपको बिल्कुल आपको 100% आपको समझ में आएगा। देखिए टोटल इधर आपका रुपया जो है आपका 17,300 आपका 40 है साथियों। इसी 17,340 को इन्होंने क्या किया है कि 3 लड़कों के बीच बांटा हुआ है, और जिसमें कि रुपया जो दिया गया है 1:2 अनुपात आपके 3 के अनुपात में आपको दिया गया है। यानी अगर हम बोले कि पहला को अगर 1 रुपया दिया गया होगा तो दूसरा को 2 रुपया, और तीसरा को कितना दिया गया होगा आपका 3 रुपया। ये आप मान करके चल सकते हैं, क्योंकि जो आपका रेशियो में चीज़ें होता है वो आपका वेरिएबल होता है। एक्स वाई आप मान करके अगर बनाते हैं तो उसका मान आपका चेंज हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर दिया गया 1:2 अनुपात आपको 3 के अनुपात में दिया गया है। तो टोटल अगर करेंगे तो आपका देखिए 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। और इधर आपका टोटल कितना रुपया को बांटा गया है, तो 17,340 को, और उधर कितना हो गया आपका 6। तो 6 से आप कंपेरिजन कर दीजिए, यानी तुलना कर दीजिए। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आपको उससे करना है। तो यहाँ पर आप निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि पहले पुत्र को कितना मिला। तो पहला को देखिए 1 रुपया मिला है, तो जो निकालना है उससे आप गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसको साथियों आप काट लीजिए। अगर आप 6 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपके 2800 आपका 90 बार में आपका कट जाएगा, और 2890 आपका राइट आंसर आएगा। 2890 ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन भी आप सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे, और आज के सेशन का कटअप आपका 20 प्लस आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका 1000 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। कहा जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसे कहा जा रहा है कि 69 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 आपका शेष बचना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई, लेकिन 3 अंकों की बताना है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है, जिसे दोस्तों आपका 69 और 12 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो आपका कितना बच जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है,
इसमें क्या आप 69 और 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आपका बचेगा, कभी कभी नहीं बचेगा। तो इसके लिए आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कभी इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है तो देखिए आपका जैसे 69 यहाँ पर आपको दिया गया, एक आपका 69 है और एक आपका यहाँ पर 12 दिया गया है। सबसे पहले आप इसका HCF निकाल लीजिए, क्योंकि HCF जो होता है साथियों ये सभी संख्याओं को आपका काट देता है। तो HCF जब आप निकालिएगा तो इसका यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, और इसका आप लोग LCM अगर निकालेंगे तो LCM अगर आप इसका कैलकुलेट करके निकालते हैं तो LCM इसका आपका आ जाएगा 276। अब LCM तो आप निकाल सकते हैं, इसको तो बताना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि शेष कितना बचना चाहिए, तो आपका 3 बचना चाहिए। और याद रखिए कि आप जिन भी किसी आप संख्या से अगर आप HCF निकाले हैं, अगर आपका जितना बच जा रहा है उसी संख्या से अगर आप उस संख्या के LCM में अगर भाग दे दीजिएगा तो ये आपका साथियों पूरा पूरा कट जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप 15 है, 5 है, और आपका मान लेते हैं कि आपका 15 है, इसका HCF निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 5। और अगर इन दोनों संख्याओं का आप LCM निकालिएगा तो 15 25 कितना हो जाएगा 75। अब HCF से जब LCM को काटिएगा तो ये आपका पूरी तरीका से आपका कट जाएगा। यही मैं यहाँ पर बताने का प्रयास किया हूँ कि पूरी तरीका से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीका से जब आपका 276 आपका 3 से कट जाएगा तो शेष आपका कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 69 आपको दिया गया, 69 से अगर आप LCM को काटिएगा तो पूरी तरीका से कट जाएगा। और अगर 12 से भी आप जो है 276 को आप काटिएगा तो पूरी तरीका से आपका कट जाएगा। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 3 आपका शेष बच जाना चाहिए। तो जब आप 69 से अगर आप 276 में भाग लगाएंगे पूरी तरीका से कट गया, और 12 से अगर 276 में भाग लगाइएगा पूरी तरीका से कट गया, यानी कि यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर 3 अगर जोड़ देंगे तब पूरी तरीका से नहीं कटेगा, और यही आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 आपका 76 आ चुका है। तो इसमें आप ऐसा कीजिए 3 को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए 276 में, तो कितना आ जाएगा 200 आपका 79 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही एक आपका संख्या होगा जिसमें कि हम लोग 69 और 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपका 3 आपका शेष बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप डायरेक्टली फिर आप क्या करेंगे, इससे आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका हर दशा में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 3 बच जाएगा। छोटा टर्म है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। साथियों अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। आपको A to Z वहाँ पर चीज़ें आपको कवर कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट और सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z आपको नोट्स कवर कराया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर आप कर सकते हैं। तो इस पर आपको व्हाट्सएप पर बिहार कार्यालय परिचारी लिख करके आपको SMS करना है। इसके लिए फी आपको 99 आपको पेमेंट करना है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसके लिए फी में किसी भी तरह का आपका जो है बार्गेनिंग नहीं है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ें हैं कि इसमें जो आपका चीज़ें दिया जा रहा है ये काफ़ी ऑथेंटिक होता है, और इसमें 2-3 आपका बेस्ट जो संस्थान है पटना के अंतर्गत, और कुछ आपका बेस्ट फैकल्टी है केवल टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उसका भी कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज A to Z आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको टोटल आपको बुक्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ओनली 99 में ही। तो ये काफ़ी मिनिमम आपका फी हुआ। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, आपको सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। देखिए कहा जा रहा है कि n विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए एक बार आंसर आप लोग लगाइएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए एग्जैक्ट अगर आंसर की यहाँ पर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साथियों आपका n+1 अपॉन आपका 2। ध्यान दीजिएगा, n प्रथम विषम प्राकृत संख्या का अगर माध्य पूछा जाता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है n+1 अपॉन आपका 2। सही आंसर आपका डी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपको बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपया पूंजी लगाता है, यानी कोई व्यक्ति है ये 10 रुपया वाला शेयर खरीदता है, यानी प्रत्येक शेयर का मूल्य कितना दिया गया है 10 रुपया, और ये शेयर में टोटल कितना मूल्य लगाते हैं आपका, तो 1500 रुपया इनके द्वारा आपके लगाए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करें कि एक शेयर का मूल्य कितना होगा तो आपका 150 होगा, क्योंकि देखिए टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है तो आपका 1500 रुपया लगाए हैं, और एक शेयर का मूल्य इनका कितना है तो आपका 10 रुपया है। तो टोटल इन्होंने कितना शेयर खरीदा होगा तो आपका 150 आपका खरीदा होगा, जैसा कि 150 यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। अब देखिए एक शेयर का मूल्य कितना है आपका 10 रुपया, और 150 अगर शेयर कोई व्यक्ति खरीदता है तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1500 आपका आ जाएगा, यानी कि इनके द्वारा टोटल कितना शेयर खरीदा गया है तो 100 आपका 50 खरीदा गया है। अब साथियों कहा जा रहा है कि जब उसका मूल्य 12.30 रुपया होता है तो वह
उसे बेच देता है, यानी अपने शेयर को वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो देखिए एक शेयर का मूल्य कितना है आपका, 10 आपका है, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब 12.30 हो जाता है तो ये शेयर को बेच देते हैं। तो इनका प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 10 में इन्होंने खरीदा था और 12.30 होने के बाद बेच दिया इन्होंने। तो 12.30 में से अगर 10 को आप माइनस करेंगे तो ये आपका 2.30 आ जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। लेकिन हमें ये बताना है कि कितना परसेंट का इनको जो है आपका प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पर बताना है कितना का इनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो साथियों इनके द्वारा कितना टोटल शेयर खरीदा गया है, तो आपका 150 इनके द्वारा शेयर खरीदा गया है, और एक शेयर पर इन्हें कितना का बचत हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2.30, तो सिंपली आप 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 शेयर में इनको कितना प्रॉफिट होगा ये आपका निकल जाएगा। पॉइंट को अगर यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए आपका जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगा, ये जीरो से आपका ये जीरो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 इंटू, अगर यहाँ पर हम लोग 23 करेंगे, 15 इंटू अगर यहाँ पर हम लोग 23 करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए आपका 15 तरीक आपका 45, यानी कि 5 4 बचेगा, 15 दूना आपका 30 और 4 आपका 34, यानी कि आपका 345 आएगा। यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 16 का वर्गमूल आपका यहाँ से 4 आएगा और 25 का वर्गमूल आपका 5 आएगा, यानी जो फ्रैक्शन के रूप में आ गया, PQ के रूप में आ गया, परिमेय संख्या कहलाएगा। सही आंसर आपका ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि a इक्वल टू -1 अपॉन आपका 3 और b इक्वल टू -1, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही होगा। देखिए जान रहे हैं आप कि 3 से अगर हम लोग यहाँ पर 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 0.3 के करीब आपका आएगा और ये आपका निगेटिव आ जाएगा। और ऑलरेडी हमें यहाँ पर b का जो वैल्यू दिया गया है ये आपका -1 दिया गया है। देखिए माइनस में कोई भी संख्या है जितनी बड़ी होती है वो उतना ही आपका छोटा होता है निगेटिव में। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आपका b होगा ये आपका छोटा होगा, क्योंकि 0.3 से ये आपका बड़ा है, तो b आपका छोटा होगा। और तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वह a आपका ग्रेटर देन आपका b, क्योंकि ये जो एरो आप देख रहे हैं जिधर आपकी छोटी संख्याएं होती है उधर आपको मुड़ा देना होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। काफ़ी आपको बेहतर तरीका से बताने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भी छात्र कुछ भी नहीं जानते हैं बिल्कुल आपको मैथ में समझ आए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट का यही जो है शिकायतें थी कि जो है आप सभी लोगों से मैथ जो है बनता नहीं है। तो बिल्कुल आपका बनेगा, बस कंटिन्यू आप रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए अगर बात करेंगे मूल का आपका योग, तो आपका मूल का योग क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका -b अपॉन आपका ए हो जाता है। और अगर अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का अगर गुणनफल पूछा जाता है तो ये आपका c अपॉन आपका ए हो जाता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आपका c अपॉन ए हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है c, ये आपका b कहलाता है, और एक्स स्क्वायर के जो आपका आगे रहता है वो आपका कोफिशियंट आपका कहलाता है a का वैल्यू। तो c का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आपका 3, तो यहाँ पर आप रखेंगे -3 और उसके बाद a की बात करेंगे तो a के सामने कुछ नहीं आपको दिया गया, एक्स स्क्वायर के सामने तो 1 होगा, यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा -3। आपका देखिए राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है। देखिए साइन 30 का वैल्यू आपका होता है 1 आपका 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कॉस 30 का, तो इसका मान होता है √3 अपॉन आपका 2। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला देखिए साइन 30 और आपका टेन 30 दिया गया है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन आपका 2 और साइन आपका टेन आपका 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन आपका √3। तो ये दोनों भी आपका बराबर नहीं हुआ, तो आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है साइन आपका 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1 आपका 2 होता है, और कॉस अगर 60 की बात करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आपका 2 होता है। तो ये दोनों आपस में आपका बराबर है, इसलिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये वेरीफाई करनी थी कि जहाँ पर आपका बराबर दिया गया है ये आपका वैल्यू आपका सेम है या नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर साइन 30 का, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दिया गया है साथियों टेन 60, तो इसका वैल्यू होता है रूट आपका 3। तो ये भी आपका बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे।
क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि समीकरण y इक्वल टू 5 - 6x के लिए y इक्वल टू 29 हो तो बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। हमारा देखिए जो इक्वेशन दिया गया है आपका y इक्वल टू 5 माइनस आपका यहाँ पर 6x दिया गया है। y के जगह पर हमें 29 पुट करना है, 29 आप रख दीजिए। यहाँ पर आपका 5 माइनस आपका 6x आपका हो जाएगा। अब देखिए 5 को इधर ला करके माइनस करेंगे तो ये आपका 24 और इस और आपका बचेगा माइनस आपका 6x, कैंसिल आउट करेंगे 6 चौके 24, x इक्वल टू आपका आ जाएगा -4। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी लोग? क्लास को रोक रोक करके आप सभी लोग बनाते चलेंगे तभी आपका बेहतर कॉन्फिडेंस आपके हो पाएंगे। देखिए बिहार कार्यालय परिचारी के लिए जो अलग से भी आपको बैच प्रोवाइड किया गया है, इसमें स्पेशल आपका कार्यालय परिचारी के लिए सेपरेट आपको बैच दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। साथियों अगर आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट और अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस क्लास के अंतर्गत आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीका से आपको तैयारी कराई जा रही है। इसमें देखिए आपको क्या है कि जैसा कि आप देखेंगे तो इसमें डेली एक आपको फुल आपको टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सेट आपको हर दिन आपको एक बुक का आपको कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका KGS का बुक आपका खत्म हो चुका है, लगभग आपका एक सेट और आपका बचा हुआ है। कल आपका खत्म हो जाएगा और कल ही आपका प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। उसके बाद जैसे ही आपका क्लास आपका डिस्कशन आपका कंप्लीट होता है, रिवीजन PDF पूरा 100 क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करके मिल जाता है और साथ ही साथ आपको टेस्ट का भी PDF आंसर आपको टिक करके प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको PDF निकलवाने की आवश्यकता न पड़े। रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट आपको चीज़ें आपको आंसर आपको हाईलाइट करके दे दिया जाता है डिस्कशन के बाद, ताकि आप केवल उसको आप रिवीजन कर पाएँ। बाकी जो क्लास नोट्स आपका मिक्सलेनियस आएगा उसको निकलवाना है, वो काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका लॉन्च हो जाएगा। तो अभी क्लास वाइज आपको नोट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कवर कराए जा रहे हैं। इसमें देखिए 2-3 जो आपका बेस्ट सेंटर है आपका पटना के अंतर्गत, जहाँ पर कार्यालय परिचारी का बैच दिया गया, और कुछ संस्थान है जहाँ पर कि केवल आपका टेस्ट सीरीज चलता है, तो इसका भी कंप्लीट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मतलब A to Z आपको चीज़ें यहाँ पर आपको तैयार कराए जा रहे हैं। साथ ही रिवीजन PDF जितना भी आपको मिलेगा आंसर आपको टिक करके मिलेगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट का हमेशा से ये आपका जो है चीज़ें होता था कि रिवीजन करने में प्रॉब्लम होता है, इस कारण से आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, ताकि आपको बार बार आंसर शीट पर आपको जाने की आवश्यकता ना हो। इसका फी ओनली आपका 99 है। इसके अंतर्गत जो आपका बुक्स अभी दिया जा रहा है आपके KGS का प्लेटफॉर्म और आपका जो है आपका यूनिक पब्लिकेशन, देखिए किरण और आपका चक्षु पेंडिंग है, जो काफ़ी जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे। अपकमिंग कोई भी आपका एग्जाम तक बुक आता है प्रोवाइड किया जाएगा। पेपर आपका दिसंबर में होने की संभावनाएं है, और जो भी कोई भी आपका लेटेस्ट आपका बुक या नोट्स आपके आते हैं तो A to Z आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। अलग से आपको किसी भी तरह का आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, ओनली 99 में एग्जाम तक इसकी आपको वैलिडिटी आपको दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 20% और 20% और फिर आपका 10% क्रमिक कहा जा रहा है कि बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इसके लिए हम लोग हमेशा जो है AB फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, A+B माइनस AB अपॉन आपका यहाँ पर 100 आपका हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार बट्टा दिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले 2 बट्टा का आप निकाल लीजिए, फिर तीसरा हम लोग बाद में निकालेंगे, क्योंकि इसमें AB यानी 2 ही टर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि 20% का बट्टा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 20% का पुनः आपको बट्टा दिया गया है। इसके लिए जब भी कभी किसी वस्तु पर 2 बार बट्टा दिया जाता है तो इसके लिए आपको दोनों पॉजिटिव लेना है, फिर यहाँ पर आपको निगेटिव लेना है, और उसके बाद आपका 20 इंटू आपका 20 अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से आपका देखिए 20 बचे आपका 100, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 5 चौके 20, 20 20 40, 40 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 36। यानी अगर सिर्फ 2 बट्टा दिया जाता 20% और 20% का, तो यहाँ पर देखिए कितना का एक समतुल्य आपका बट्टा हो जाता आपका 36 आपका हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10% का एक और भी आपको बट्टा दिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो पहले देखिए यहाँ पर आपका समतुल्य बट्टा 2 का आपका 36 आ चुका है। इसमें फिर क्या है कि एक और आपको बट्टा दिया जा रहा है जो कि आपका 10 है। तो एक हमारा निकल चुका है यहाँ पर आपका 36, और एक हमें क्या बचा हुआ है 10। तो 36 का साथ इसको इंक्लूड करके आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 36 और गुना आपका 10, और नीचे में हमेशा हम लोग यहाँ पर 100 रखेंगे। 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 0 आपका कैंसिल आउट आएगा। यहाँ पर देखिए 36 और 10 आपका कितना हो जाएगा 46, और माइनस आपका यहाँ पर 3 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा। 10 से आप 36 को डिवाइड करेंगे, इसको साथियों कैलकुलेट करेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा, और एक ही पॉइंट में आपको दिया गया है 42 आपका 4%। तो यहाँ से देखिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका C। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है
प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तब कहा जा रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योगफल क्या होगा। शायद तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो दिया गया है ये कोण का आपको मान दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 आपका 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कोण की तुलना हम लोग कौन से कर दिए, तीनों कोणों का योग 180 और यहाँ पर तीनों कोणों का योग कितना है आपका 9। तो देखिए कोण का तुलना कौन से कर दिए, अब जो निकालना है आप इससे गुना कर लीजिए, आ जाएगा एक लाइन में। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है कि सबसे छोटे कोणों का और सबसे बड़े कोणों का योगफल क्या होगा। इसमें देखिए सबसे छोटा कोण क्या है आपका 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका कौन सा कोण निकल जाएगा, तो छोटा वाला। और इसी में अगर हम लोग यहाँ पर एक बार बड़ा कोण निकालना रहेगा 4 से गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा यहाँ से बड़ा कोण। अब देखिए 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूना आपका 18 यानी कि 20। छोटा कोण आपका कितना हो जाएगा 20 दूना आपका 40, और बड़ा कोण कितना आ जाएगा 20 चौके आपका 80। बस इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 80 और 40 120, यानी कि आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि दो गोलों के सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 के अनुपात में है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आपका आर स्क्वायर। तो यहाँ पर R1 हम लोग नाम दे देते हैं, दो गोला है, और दूसरा आपका क्या ले लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं एक हम लोग। अब यहाँ पर देखिए साथियों आपका 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है, और यहाँ पर आपको रेशियो में इसका वैल्यू दिया गया आपका 16 अनुपात आपका 9। देखिए आर में जो स्क्वायर दिया गया उसको अगर वहाँ से खत्म करेंगे तो आपका यहाँ पर अंडर रूट आपका लग जाएगा, और इसका जो रेशियो आएगा ये आपका 4:2 आपका यहाँ से 3 आपका आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आपका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गोला का जो आयतन होता है ये आपका 4 बाय आपका 3 आपका पाई आर आपका क्यूब होता है। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड गोला के लिए तो इसके लिए भी आपका 4 अपॉन आपका 3 पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट। अब आर का वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे और इस 3 का वैल्यू अगर आर की जगह पर रखेंगे साथियों तो 4 चौक 16 चौके आपका कितना हो जाएगा 64, यानी कि एक और आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 64 क्यूब करने के बाद, और इस 3 को अगर यहाँ पर रखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 64 अनुपात आपका 27। तो एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए पहले आप लोग, और सबसे पहले आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं खुद से आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो पहले आपको इसको बनाइए। देखिए हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि क्रय मूल्य, यानी कि आपको यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको सीपी दे दिया गया है। सीपी कितना है साथियों, तो 2500 आपका 16 दिया गया है। सीपी जो दिया गया है उसको पहले आप लिख लीजिए। अगला कहा जा रहा है कि और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 2272, यानी कि 2200 आपका 72 दिया गया है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 आपका 72, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अगला कहा जा रहा है कि तो प्रतिशत में हानि कितना का होगा। सपोज कीजिए कि किसी भी वस्तु को दिया गया है यहाँ पर आप खरीदे हैं आप कितना में 2516 में और उसको बेचेंगे 2272 में, तो निश्चित रूप से आपका लॉस होगा। और लॉस की अगर बात करेंगे तो आपका कितना का लॉस हो जाएगा, माइनस कर लीजिए आप लोग, सही आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग एक बार माइनस करके कितना आपका यहाँ पर आ रहा है, माइनस कीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए अगर माइनस साथियों करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा आपका 4, माइनस कीजिएगा 7 4 11, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 बचेगा 244 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका लॉस हो गया। अब देखिए जब भी कभी हानि या आपका दोस्तों प्रॉफिट निकाला जाता है ये आपका सीपी पर निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। हानि हमें कितना का हुआ है 200 आपका 44 का हुआ है, तो 244 ऊपर रखेंगे। और केवल ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में ऊपर रख रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आप बनाएंगे चाहे आपको हानि निकालना रहे या फिर आपको लॉस निकालना रहे तो ये हमेशा आपके ऊपर रखे जाते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना दिया गया है, तो आपका 2500 आपका 16 दिया गया है। परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इसका आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप इसको बिल्कुल आप इसमें कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और इसका जो सही आंसर आएगा 9.69% आएगा। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना तो छोड़ सकते हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आप लोग सबसे पहले बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को
एक मोटर चालक कहा जा रहा है कि 2 घंटे 10 मिनट में पूरा करता है, तो आपको ये बताना है कि तो उसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं आपको क्या पूछा जा रहा है, गति, यानी इनडायरेक्टली अगर देखें तो आपको ये पूछना चाह रहा है ये चाल क्या होगा, क्या पूछना चाह रहा है आपको, चाल क्या होगा। तो चाल आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आप निकालेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको देखिए 65 आपको किलोमीटर आपको दिया गया है, 65 किलोमीटर। ऐसा करते हैं कि किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मीटर प्रति आपको मिनट में ही आपको बताना होगा। तो देखिए आपको किलोमीटर है, इसको मीटर में बनाना आसान है आपका, सीधा 1000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमें निकल चुका है 65,000 आ जाएगा अब आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, और आपका दूरी बटे आपका समय, समय हमें दिया गया है 10, तो नीचे आप सिंपली यहाँ पर आप 10 रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या आएगा। साथियों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या पूछा जा रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर, अच्छा यहाँ पर देखिए आपका गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 घंटे आपको 10 मिनट दिया गया, 10 मिनट नहीं, 2 घंटे 10 मिनट। इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटा में आपका कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट इधर आपका हो गया, सॉरी 2 घंटा में आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 20 मिनट आपका सबसे पहले इधर हो गया, और 10 मिनट और इसमें आपका जुटेगा, क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट की बात है। तो यहाँ पर अगर आप 10 को ऐड और करेंगे तो 100 आपका टोटल 30 हो जाएगा, यानी समय आपका कितना लग जाएगा यहाँ पर आपका 130। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 130, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 130 आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए 130 हो गया, अब इसको काटिए, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 बचे आपका 65, 5 गुना आप 100 करेंगे तो आपका 500, राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। इसको एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए आपको क्या पूछा गया है कि कोई 2 शहरों के बीच की दूरी आपका 65 किलोमीटर है, और कोई एक आपका मोटर चालक है, उनको जो है इस शहर की यात्राओं को करने में, दोनों के डिस्टेंस के बीच की दूरी को कवर करने में 2 घंटे आपको 30 मिनट का समय लगता है। तो कहा जा रहा है कि गति को, कहा जा रहा है कि मीटर प्रति आपका मिनट में बताना है, यानी ये गति पूछ रहा है, यानी कि आपको चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया गया, 65 किलोमीटर, तो 65 किलोमीटर में अगर 1000 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा मीटर में, ठीक है। और क्योंकि हमें पूछा गया है कि मीटर प्रति मिनट में क्या होगा, अब यहाँ पर 2 घंटे आपको 10 मिनट आपको दिया गया है, तो 2 घंटे में कितना मिनट, 160 मिनट, सॉरी 100 आपका 20 मिनट, और इसमें अगर हम 10 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आपका 30, 0 से 0 आप काटिएगा, 30 से अगर काटेंगे तो 13 पचे आपका 65, और 5 गुना 100 करेंगे तो आपका 500, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहे हैं 2x + 4 = 2 + आपका 3x हो, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको साथियों 3x को इधर ला करके माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, माइनस आपका x हो जाएगा, और 4 को उस पार ले जा करके माइनस करेंगे तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि AQ + BQ को A + B से विभाजित करने पर इसका मान क्या होगा। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको AQ दिया गया है और प्लस यहाँ पर आपको BQ दिया गया है, इसको आपको डिवाइड करना होगा A + आपको B से। देखिए AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका A + B इंटू आपका A² माइनस आपका यहाँ से AB और प्लस आपका B², ये आपका AQ + BQ का आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब नीचे में आपको यहाँ पर देखिए दिया गया A + आपका B, ठीक है। नीचे में आप यहाँ पर कितना रख देंगे A, और यहाँ पर हम लोग अगर +B कर लेंगे, जो यहाँ पर आपको दिया गया है नीचे में, इसे आपका देखिए सीधा आपका कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा A², जो आपका शेष बचा है कितना बच जाएगा, A² - AB प्लस आपका B², यानी कि एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन आपका C। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं में, यानी A और आपको 18, 2 संख्या है, जो कि आपका एक A है और एक आपका 18 है। इसका आपको लॉसो दिया गया है, मतलब एलसीएम आपको 36, और इसका मोसो दिया गया है, मातम समावर्तक आपका 2। तो आपको ये बताना है कि A का मान क्या होगा। तो देखिए याद रखिएगा कि आपका जो फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है LCM, और गुना आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका HCF होता है, ठीक है। अब 2 संख्या में क्या दिया गया है, तो एक आपका A है, दूसरा आपका 18 है। तो देखिए A इंटू आपका कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू आपका LCM का मान हमारा दिया गया है यहाँ पर आपका 36,
और HCF का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 2। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 2 गुना 2 करेंगे 4, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न हमारा कहा जा रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपको सत्य कथन आपको दिया गया। अपरिमेय संख्या वही कहलाएगा जिसका दशमलव रूप अशांत अनावृत्ति होगा, बार बार आपका रिपीट करेगा, ये आपके अशांत कहलाएगा और इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। सही आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। किसी भी आपका जा रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, जैसे एक आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, माध्य निकालना है तो आपको यहाँ पर ऐड करते चलिए एक बार में ही, आप सभी लोग 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 3, फिर आपका 4, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका 5 हो गया और हमें डिवाइड कितना से करना है 5, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 4 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 15, 15 बटे आपका साथियों 5 हो जाएगा। कट कीजिएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संख्याएं दे दिया जाए तो आप कितना कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है n+1 अपॉन आपका 2। याद रखिएगा, अगर आपको 200-300 संख्याओं तक अगर का दिया तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वैसे केस के लिए आपको इस फॉर्मूला का वहाँ पर उपयोग करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहेगा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, n के जगह पर आप 200 रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, तो अगर 5 रखेंगे n के जगह पर तो 5 + 1 बटे आपका 2, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 6 बटे आपका 2 कट आउट करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो फॉर्मूला को भी आप लोग जो है याद रखेंगे ताकि आगे आने वाली क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, साथियों इसका मान बताना है और P/Q के रूप में इसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं। देखिए आपको दिया गया है 0.00 आपको 1, यहाँ पर देखिए आपको रेकरिंग दिया गया। साथियों याद रखना, जो आपको डिजिट दिया हुआ रहता है, सपोज दैट कि आपका डिजिट है तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, और याद रखिए कि जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है ऊपर आपको उतना आपको 9 लगा देना है। बस हो गया आपका काम, 1 बटे आपका 999, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिख जाए तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा एक आपका ट्रिक है। इन सभी का सबसे पहले हम लोग अंतर देखते हैं। अंतर देखिए 1 का है, 3 4 में भी अंतर 1 का है, 4 और 5 में भी अंतर 1 का है, 5 और 6 में भी अंतर 1 का है। तो जब अंतर आपका सेम रहता है तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा और ऊपर वाला जिसका छोटा होगा वो आपका छोटा होगा। लेकिन कंडीशन है कि अंतर आपका सेम होना चाहिए, नोमिनेटर और आपका डिनोमिनेटर, अंश तथा हर का दोनों का डिफरेंट आपका इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अंतर समान है तो ऊपर में देखिए आपका 5 है तो यही वाला आपका बड़ा होगा, यानी 5 बट्टे जो आपको 6 है ये आपका बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा साथियों, 2 बट्टे आपका 3, क्योंकि इसका ऊपर वाला आपका छोटा है तो 2 बट्टे 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा एलसीएम आपका 6 आएगा, 5 आ जाएगा, फिर आपका 3 दूना 6, 2 दूनी आपका 4, यानी कि आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1/6। आपका देख लीजिए राइट आंसर 1/6 कहाँ पर है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन आप पहले बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि 45.5625 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। आइए कोई भी क्वेश्चन रहेगा धुआं कर देंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। आप प्रॉपर तरीका से बने रहेंगे और जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इसको आप रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन का जा रहा है कि 45 दशमलव आपको दिया गया है आपका 5625। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ से पॉइंट को खत्म कर दीजिए। पॉइंट को जब खत्म कीजिएगा तो पॉइंट के बदला में एक, पीछे आपका 4 डिजिट है तो आप यहाँ पर 4, आप यहाँ पर 0 लगाएंगे। साथियों इसका वर्गमूल निकाल लेना। आप उम्मीद है कि आपको वर्गमूल बिल्कुल आता होगा। इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे फाइंड आउट करके तो इसका 600 आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, 675 आ जाएगा। और नीचे में आपको दिया गया यहाँ पर आपको 10,000, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 1 2 3 आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपका 1 0 2 0 3 0 आपका 4 0 है तो 4 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है। ऊपर में देखिए आपको कितना दिया गया है,
600 आपको 75 दिया गया, ये आपका 3 अंक है, इसे 4 अंक बना लीजिए क्योंकि 4 अंक के बाद ही पॉइंट लगाना होगा, क्योंकि नीचे में आपका 1 पर 4 जीरो है। तो अपने मन से जीरो हम लोग लगा सकते हैं, उसके बाद आप पॉइंट लगा करके 1 जीरो डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने गलत किया है क्या? बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पर गलत किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी। यहाँ पर देखिए आपको साथियों इसका भी तो वर्गमूल आपको निकालना होगा। इसका वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। और देखिए यहाँ पर आपका 100 दिया गया है 2 अंक, तो आपका 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट आपका 75। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि यदि अरविंद दो कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह कहा जा रहा है कि 400 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग समय, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसको पहले हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 5 बटे आपका 18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको काटते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर काटें इसको 2 से, तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा। 2 से अगर काटे तो ऊपर आपका 10 बार में। अब देखिए 10 पची कितना हो जाएगा? 50, और 50 बटे आपका कितना हो जाएगा? 9। तो ये देखिए आपका यहाँ पर हो गया 50 बटे आपका 9। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना समय में पहुंच जाएगा। समय बराबर आपका क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यानी टाइम निकाल लेते हैं। दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है आपको 400। अब देखिए यहाँ पर आपका दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपका कितना आ गया है? तो 50 बटे आपका यहाँ पर आ गया है 9। इसमें नीचे में 1 रखिए, और फ्रैक्शन में उसको अगर लेकर के आएंगे तो 9 आपका ऊपर चला जाएगा, 20 आपका नीचे आ जाएगा। 20 से इसको काटेंगे आप कितना बार में? तो आपका 20 बार में कट जाएगा। अब कहाँ गड़बड़ होगी आपका? नीचे में 20 आएगा कि 50 आएगा? यहाँ पर 50 दिया हुआ है, नीचे में 20 नहीं होगा, नीचे में यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए गलत हो गया तो इसको हम थोड़ा आपको डिटेल से बता देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब आपका समय निकालना है। समय बराबर आपका क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आपको दूरी कितना दिया गया है? तो आपको यहाँ पर 400 आपको दिया गया है, तो 400 आपका दूरी हो जाएगा। देखिए 400 आपका दूरी हो गया, दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल दिया गया है 50 बटे 9। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 50 और बटा में आपका 9 हो जाएगा। इसको अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 400। इसके नीचे में आप 1 ले लीजिए, 9 आपका ऊपर चला जाएगा, और 50 आपका यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। अब इसको फाइनल रूप से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका जो सही आंसर आएगा 1.1 बटे आपका 5 आ जाएगा। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 13। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या, जैसे संख्या एक आपका 13 है और इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग अगर करेंगे 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 आपका 69। इन दोनों को जोड़ने के बाद कहा जा रहा है 182 आ रहा है, तो वो संख्या क्या है? तो 13 होगा। देखिए 9 3 12 के आपका 2 1 बचेगा, 6 1 7, बाकी एक आपका 8 और आपका 1, 182, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बाय ऑप्शन ही आपको चलना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यानी दो कोई आपका संख्या, एक आपका पहला संख्या, एक आपका दूसरा संख्या ले लीजिए। पहला संख्या हमारा दिया गया यहाँ पर आपका 3 अनुपात आपका दूसरा संख्या आपका 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनका लघुत्तम समावर्तक 108 है। अब देखिए आपको फिक्स राशि आपको कितना दिया गया? 108 दिया गया है लघुत्तम समावर्तक। जबकि दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अगर लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकाल लेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए लघुत्तम समावर्तक का तुलना लघुत्तम समावर्तक के साथ कर दिए। आप जो निकालना रहेगा उसको गुना कर दीजिए। आपको निकालना क्या है? माध्यम समावर्तक यानी HCF। तो 4 और 3 का HCF कितना हो जाएगा आपका? 1। जो निकालना है गुना कर लीजिए। 12 से काटेंगे तो 12 नमा 8 होतल से, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 9 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं साथियों। आपको कहा जा रहा है कि y का x, कहा जा रहा है कि y का x दिया गया यहाँ पर आपका 75% है। तो कहा जा रहा है कि x y का कितना प्रतिशत होगा। देखिए 75 आपको दिया गया है परसेंटेज में, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा? 100। अब जिसके साथ का अथवा से लगता है वो आपका हर कहलाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि y का x जो आपका है ये आपका 75% है, यानी y का जो x है वो आपका कितना है? 75% है। तो आपको बताना है कि जो x है ये y का साथियों आपका कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले एक बार आप सभी लोग आंसर इसका करने का प्रयास कीजिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ से क्या आ रहा है।
तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि y का x, तो देखिए का किसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा है, y के साथ लगा है कि नहीं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि y का जो x है ये आपका 75% है, y का जो x है ये आपका 75% है, तो y आपका कौन सा बन जाएगा। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि y के साथ आपका का लगा है, तो y आपका क्या बन जाएगा। कहा जा रहा है कि y x, कहा जा रहा है कि y का जो x है ये आपका 75% है। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है कि जो x है ये y का कितना प्रतिशत है, जो x है ये y का कितना प्रतिशत है। साथियों y के साथ क्या लगा है, आप फिर से देखिए का किसके साथ लगा है, y के साथ, तो y का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ का अथवा से लगता है उसके लिए हम लोग हर का यूज करते हैं। और आपका x का मान तब कितना आ जाएगा, तो x आपका यहाँ से आ जाएगा आपका 75। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो x है ये y का कितना प्रतिशत है, x जो है ये y का कितना प्रतिशत है। तो x जो है y का कितना प्रतिशत है, तो आप देख लीजिए, देखिए आपका x का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 75 और y कितना आ गया है आपका 100। अब आपको निकालना क्या है साथियों, तो निकालना है आपको यहाँ पर क्या परसेंटेज में कि कितना आपका जो है कितना प्रतिशत है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 133.33। कुछ कैंडिडेट का माथा के सीधे ऊपर ऊपर निकल गया होगा, एक बार आप यहाँ पर पुनः इसको समझिए। देखिए कहा जा रहा है कि y का x जो है ये आपका 75%, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि y का जो x है ये आपका 75% है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 को कितना, ये 75/100 हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो x का y कितना प्रतिशत है, कहा जा रहा है कि x का y कितना प्रतिशत है, x का, तो x का मान कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, तो x के साथ का लग गया तो आप नीचे में नहीं रखेंगे, जिसको आप कहेंगे कि जिसके साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसके साथ का अथवा से लग जाता है उसको नीचे रखना रहता है। अब कहा जा रहा है कि x का, तो x का मान कितना दिया गया, तो आपको 75 दिया गया, कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इस फ्रैक्शन को, यहाँ पर कहा जा रहा है कि y का x जो है 75% है, तो x आपका 75 कहलाएगा, तो आपका 75 हो गया। अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x का y कितना है, तो x का, तो x नीचे में रखेंगे, y कितना प्रतिशत है, तो y 100 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो 100 लीजिए और परसेंटेज के लिए अब हम लोग आगे से गुना करेंगे 100 से, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आगामी आपके शिफ्ट में आएगा, तो आप उसको एनालिसिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात आपका सबसे बड़ा है, कैसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है 4:2 आपका 5, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। अगला आपको दिया गया है आपको 7:2 आपको 8 दिया गया है, तो साथियों हम लोग इसको क्या लिखेंगे 7/, हम लोग यहाँ पर इसको 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 अनुपात आपको 9 दिया गया है, तो 8 को ऊपर रखेंगे और 9 को हम लोग यहाँ पर नीचे रखेंगे। अब दिया गया है 9 अनुपात आपको 10, तो 9 को ऊपर रखेंगे और 10 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में लाना होगा। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अंतर, अगर अंतर सेम होगा तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा। इस तरह से भी मैंने आपको तुरंत बताया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपका बनेगा, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अभी मात्र आपका 10वां ही आपका क्लास चल रहा है। अब यहाँ से देखिए डिफरेंट आपका 1 का, 7 से 8 डिफरेंट 1 का, 8 से 9 डिफरेंट 1 का, 9 से 10 डिफरेंट 1 का, तो जिसका बड़ा अंश होगा वही बड़ा होगा, यानी कि 9/10। और यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 अनुपात आपका 10। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसको समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसको आपको देखिए सिंपली ऐसे बनाना है। यहाँ पर देखिए का मतलब गुना होता है, 3 से इसको काट दीजिए, 3×5 आपका 15 हो जाएगा। का मतलब यहाँ पर भी गुना, 4 से काटिएगा, 4×3 आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 चौक आपका कितना हो जाएगा 32, तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपका साथियों इस भागा को अगर गुना में चेंज कीजिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/5। उसके बाद देखिए आपका कुछ नहीं बचेगा, उधर आपका x प्लस आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस 6 को ला करके 32 में आप घटा दीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो आपका 26 बच जाएगा। 26 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3/5 और बराबर में आपका क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर बीच में प्लस आ गया है, तो पूर्णांक में आप ले सकते हैं, या तो फिर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए, आप लोग कैलकुलेट करके जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग इसको लगा लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि फ्रैक्शन में रहेगा और आपका पूरी तरीका से कटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि 90 का 5%।
साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 90 का 5%। देखिए 5% का मतलब गुना परसेंटेज ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ पर आपका नीचे में आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका दिया गया है कि इतना का 10%, तो 10 आप ऊपर रखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा। फिर का दिया गया है तो का मतलब पुनः गुना, और इसका दिया गया आपको 15%, तो 15 में परसेंट को हटाएंगे तो आपका नीचे में कितना आ जाएगा 100, और इक्वल में आपका कितना बचा है x। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इस जीरो से एक जीरो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 15 पचे 75, 75 गुना आपका 9, यानी कि 9 इंटू आपका कितना हो जाएगा 70, आपका 5 हो जाएगा। और नीचे में देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक पर आपका 4 जीरो आपका आ जाएगा, लगा दीजिए 4 जीरो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 9 पचे 45, 5 आ जाएगा, 4 बचेगा, 9 सती 63, और 4 आपका कितना आ जाएगा 67। अब नीचे में आपका कितना बचेगा 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 600 आपको दिया गया है कितना, आपको 75, जैसे कि यहाँ पर आते हैं देखिए आपको दिया गया यहाँ पर आपका 600 आपको 75 है, ठीक है। अब 675 है, जबकि यहाँ पर नीचे में देखिए कितना जीरो है, 2 और 2 4 जीरो है, तो आपको कितना बनाना चाहिए, 4 अंक तक आपको बनाना होगा। तो 4 अंक चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार इसको बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 4 अंक के बाद ही पॉइंट लगाना होगा। तो 4 अंक हम लोग कैसे बनाएंगे साथियों, तो 4 अंक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने मन से एक जीरो डाल सकते हैं, डाल दिए। अब देखिए जीरो डाल दिए तो एक पॉइंट अपने मन से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, पॉइंट लगा दिए यहाँ पर हम लोग, और एक जीरो आप डाल दीजिए, तो 0.067 आपका 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। सही आंसर आपका डी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, दिया गया है पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो ए प्लस आपका बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू आपका ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। साथियों इसके लिए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही है। तो आज आपका टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो चुका है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और पेड बैच के साथ अगर एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आपको कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी ले लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी। तो चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको घंटी का आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।